आज की हम अपनी वीडियो में बात करेंगे वीजा गार्ड मंदिर। हैं? आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, मगर ये सच है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं वीजा गार्ड मंदिर की। वीजा गार्ड मंदिर, जहां लोग अमेरिकी वीजा की प्रार्थना के लिए आते हैं। इस मंदिर को लोग वीजा बालाजी के नाम से जानते हैं। उस्मान सागर झील के पास हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित है और यहां अमेरिका का वीजा मिल जाए, इस चाह में लोग बहुत दूर दूर से पूजा प्रार्थना करने के लिए आते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई परिवारों में एक मान्यता है कि उनके घर का कोई एक सदस्य तो विदेश जाना ही चाहिए। इसलिए वहां पर अधिकतर परिवारों का एक सदस्य भारत से बाहर काम करने जरूर जाता है। इसलिए वहां पर अधिकतर परिवारों का एक सदस्य भारत से बाहर काम करने जरूर जाता है। एक विचार ने जिसने 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में इस कल्पना पर कब्जा कर लिया था। किसी ने सोचा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक देशभक्ति की ओर झुकाव बढ़ गया होगा, लेकिन प्रवास की लहर में स्थिरता आ गई थी। यह शायद कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वीजा जुनून भी इस मंदिर के लिए समर्पित है। हर हफ्ते हजारों लोग चिलकुर बालाजी मंदिर का चक्कर लगाते हैं, जिसे वीजा बालाजी भी कहा जाता है, जो उस्मान सागर झील के पास हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित है, इस उम्मीद में कि उनकी प्रार्थना भी स्वीकार होगी। प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय MOIA के अनुसार 2012 में विदेश में 4,38,19,750 भारतीय थे और यह जनवरी 2015 तक ये बढ़कर 5,42,10,052 हो गए हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग हैं। 2000 के अंत में भारत से पलायन की लहर अपने चरम पर थी। कई युवा भारतीय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और यूरोप चले गए। बेहतरीन जीवन स्तर और उच्च वेतन के कारण अधिकांश लोग अभी भी देश के बाहर ही हैं। प्रत्येक परिवार को यह सुनिश्चित करना होता है कि कम से कम एक व्यक्ति आज भी विदेश में जाता है। हालांकि हैदराबाद अब एक IT हब है, जहां कई सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनियां यहां शाखाएं स्थापित कर रहे हैं। ये एक छात्र का कहना है जिसने हाल ही में प्रसिद्ध बालाजी मंदिर का दौरा किया था चिलकुर में। मंदिर की प्रसिद्धि पड़ोसी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी है, जो यहां आकर प्रार्थना की सामान्य रस्मों से गुजरते हैं और मन्नत मांगते हुए 11 बार भीतर के मंदिर की परिक्रमा करते हैं। एक बार मनोकामना पूरी होने के बाद भक्त गर्भगृह के चारों ओर 108 बार चलते हैं। 1983-84 के समय से 1983-84 में कुछ समय के लिए इस परंपरा को देखा गया, जब एक अर्चक गोपाल कृष्ण ने देवता की 11 बार परिक्रमा की। एक कुआं खोदा जा रहा था। जैसे ही उन्होंने 11वां राउंड पूरा किया, कार्यकर्ताओं ने पानी पी लिया। इसके बाद गोपाल कृष्ण ने आभार व्यक्त करते हुए 1 और 108 राउंड पूरे किया। 1983-84 में कुछ समय के लिए इस परंपरा को देखा गया, जब एक अर्चक गोपाल कृष्ण ने देवता की 11 बार परिक्रमा की। एक कुआं खोदा जा रहा था। जैसे ही उन्होंने 11वां राउंड पूरा किया, कार्यकर्ताओं ने पानी पी लिया। इसके बाद गोपाल कृष्ण ने आभार व्यक्त करते हुए 1 और 108 राउंड पूरा किया। तब से मंदिर में प्रतिदिन 4000 से 5000 श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। बड़ी संख्या में भीड़ बढ़ जाती है। कई लोग ध्यान करने के लिए मंदिर के बगल में स्थित उस्मान सागर झील के किनारे भी जाते हैं। जो विद्यार्थी अपनी परीक्षा लिखते हैं, तो हमें इतने सारे छात्र मिलते हैं जो अपनी वीजा के लिए प्रार्थना करते हैं। कभी कभी हम एक दिन में 1000 लोगों के करीब हो जाते हैं। नारियल विक्रेताओं में से एक का कहना है, जो मंदिर के प्रवेश द्वार पर बैठता है। यह मंदिर हैदराबाद के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जिसे लगभग आधी सदी पहले बनाया गया था। भक्ति रामदास के चाचा
संगीतकार और भगवान राम के प्रमुख भक्त आकांक्षा और मंदना के समय के दौरान मंदिर पूजा या दर्शन के लिए टिकट के रूप में कोई धन स्वीकार नहीं किया जाता और ना ही यहाँ कोई दान पात्र है। केवल जो पैसा आता है वो प्रति वाहन 10 रुपये में पार्किंग टिकट के रूप में होता है। मंदिर के ट्रस्ट फंड के अधिकारियों में से एक ने कहा, अधिकांश भक्त 25 से 35 आयु वर्ग में हैं और सभी वीजा से संबंधित अपनी प्रार्थना लेकर आते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या हाल के दिनों में छात्रों की संख्या कम हो रही है, वे कहते हैं कभी कम नहीं हुई है, छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है, जहां तक कि मुझे याद है। एक ऑनलाइन जर्नल में एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 तक 2 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के अप्रवासी अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करते थे, जो 41.3 मिलियन विदेशी जन्मे आबादी के 4.7% के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें मैक्सिको के बाद दूसरा सबसे बड़ा अप्रवासी समूह बना दिया गया। तेलुगु भाषी लोग इसमें 4.7% का बहुमत बनाते हैं। देश के बाहर कुशल श्रमिकों का यह प्रभाव भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कंपनियों को कड़ी टक्कर देता है, क्योंकि वे अभी भी कुशल कर्मचारियों की कमी से पीड़ित हैं। भले ही वे हर साल इंजीनियरों के एक बड़े हिस्से का मंथन करते हैं। भारत के बाहर जाने की प्रतीक्षा कर रहे लोगों की कतार कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहा है। लगता है कि वीजा बालाजी एक व्यस्त देवता होंगे। और अपने सभी दोस्तों के साथ इस मजेदार वीडियो को शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।